92 जख्म आए तो बर्दाश्त ना कर सके। जनाब ज़ियाद चीख मारे और फिर रोए, तलवार ढाल हाथ से गिर गई। फरमाया या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा के नारे लगे, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लीजिए। इतना कहा वो जमीन पर गिर पड़े। जब जनाब ज़ियाद जमीन पर गिरे ना, तो खुदा की कसम कोई आए ना आए, उस खेमे से निकल के आमीना के लाल आ गए। की आदत नहीं है, आपसे गुफ्तगू करता हूं। उनका नाम था हजरत, आवाज कमजोर है, हजरत ज़ियाद। इनका नाम बहुत कम लिया गया। मालूम है कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब जंग ओहद के मौके पर अपनी फौज को तरतीब से सजाया था, तो मेरे आका फरमाते हैं अपनी फौज को 30% दाएं तरफ चली जाओ मेरी फौज, और 30% बाएं तरफ, और 30% बीच में रहना। कुछ फौजियों तुम कुमक के तौर पर काम करना, कुछ रजस के शेर पढ़ना, कुछ इनकलाबी आवाज नारे लगाना, कुछ जख्मियों को पानी पिलाना। अय अब्दुल्ला, तुम जबले रूमा पहाड़ी पर 50 लोगों को लेके चले जाओ। फिर मेरे आका ने एक जुमला कहा, बता दूं? मेरे आका फरमाते हैं ये कल्ब है, ये मैमना, ये मैसरा, दाएं बाएं मिडिल, तुम पूरी फौज रखना। अपोजिशन में जनाब अबू सुफियान थे और जनाब खालिद इब्न वलीद थे, अभी इस्लाम ने कबूल किया। मेरे आका फरमाते हैं ये बताओ मेरे खेमे के सामने, मेरे कमरे के सामने मेरा चौकीदार कौन बनेगा? कोई ना बोले। सिर्फ 20 साल के भाइयों से मेरी गुफ्तगू मुखातिब है, उन्हीं से बात करना चाहती है। सारे 8-10 साल के बच्चे खामोश हों और बुजुर्ग खामोश हों। मेरी बहनें बैठे जिनका दिल इश्क मुस्तफा का आईनादार बन सकता है, बैठे। क्या कहा हुजूर ने? मेरे कमरे के सामने मेरा चौकीदार कौन बनेगा? कौन बनेगा बॉडीगार्ड? मालूम है वही 20-22 साल का नौजवान, बिल्कुल पतला दुबला, कमजोर तबीयत का, जिसका नाम था, आवाज 70% आ रही है, 100%, हजरत ज़ियाद। बिल्कुल कमजोर थे, वो पट से खड़े हो गए। बिल्कुल कमजोर थे, वो फौरन खड़े हो गए। बोले हुजूर मैं आपके खेमे के सामने, कमरे के सामने चौकीदारी करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सेहत देखी तो मुस्कुरा के फरमाया ज़ियाद बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। कमजोर थे ना, फरमाया ज़ियाद बैठ जाओ। जब जनाब ज़ियाद बैठे तो हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तीर तलवार लेना फौजियों को देना, तुम दुश्मनों की लाशों को उठा के उधर फेंकना, अपने शहीदों की लाशों को वहां पर रखना, तुम जख्मियों को उठा के उधर पहुंचाना, कोई आवाज दे तो उसकी आवाज पर लब्बैक कहना, जिधर की टीम कमजोर है उधर जाके मदद करना। फिर मेरे आका फरमाते ये बताओ कि मेरे खेमे के सामने मेरा चौकीदार कौन बनेगा? अगर आपका दिल कहे तो बोलिएगा। फिर वही ज़ियाद खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। वो कमजोर तबीयत के फिर वही खड़े हो गए। जब फिर जनाब ज़ियाद खड़े हो गए ना, तो हुजूर ने उन्हें देखा। फिर मेरे आका मुस्कुराए और फरमाया ज़ियाद बैठ जाओ। जैसे जनाब ज़ियाद बैठे ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी उनके करीब थे, उन्होंने यूं इशारा किया, बोले बार बार खड़े हो जाते हो, अपनी सेहत देखिए, अपनी सेहत देखिए, पट से खड़े हो जाते हो। ये दुश्मनों के ज्यादा हमले होंगे, यहां पर हट्टे कट्टे आदमी की जरूरत है, तुम बिल्कुल कमजोर पट से खड़े हो जाते हो। जनाब ज़ियाद ने क्या कहा? अगर दिल कहे तो इसे रख लेना, घर लेके जाना। जनाब ज़ियाद ने कहा तुम चुप रहो, मुझे मशवरे मत दो, तुझे पता नहीं है कि हम जंग ताकत की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ने के लिए आए। मेरे पास हुजूर की मोहब्बत के अलावा और क्या है? मोरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है, मेरे सब कुछ तो सरकार है। बैठ गए। फिर मेरे आका फरमाते आए, मेरे सहाबा जरा ये बताओ कि तुम इधर जाओगे, तुम इधर जाओगे, तुम इधर जाओगे, कोई नारे लगाएगा, कोई जंग का बिगुल बजाएगा, कोई जख्मियों को उठा के लाएगा, किसी की मरहम पट्टी करेगा। ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि मेरे खेमे के सामने मेरा चौकीदार कौन बनेगा? अगर कोई एक शख्स बोल सकता है तो बोले। फिर वही ज़ियाद खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह। फिर वही ज़ियाद खड़े हो गए। जब तीसरी मर्तबा जनाब ज़ियाद खड़े हुए ना, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब ज़ियाद को फरमाया, ज़ियाद ताल ता इधर आओ। जनाब ज़ियाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पहुंचे। मेरे आका फरमाते हैं, ज़ियाद तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जनाब ज़ियाद कहते हैं, हुजूर मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ज़ियाद तुम्हारी जान भी जा सकती है, जहां पर खड़े होने की बात की जा रही, तुम्हारे बच्चे यतीम भी हो सकते हैं, तुम्हारी जो औरत है या औरतें हैं वो बेवा भी हो सकती हैं। ऐ ज़ियाद तुम समझ रहे हो
तुम्हें कहाँ खड़े होने के लिए कहा जा रहा है? तुम्हारी जान भी जा सकती है साहिबो। नानपारा की जमीन पे रहते हो, शहीदों के शहर के करीब हो, जहां सैयदुश्शुहदा फिल हिंद की चौखट है। 1100 साल पहले अगर वो ना आए होते तो अल्लाह अकबर की आवाज बहुत देर में बुलंद होती। हाँ, मालूम है क्या कहा था जनाब ज़ियाद ने? हुजूर ने कहा, ज़ियाद तुम्हारी यहाँ जान भी जा सकती है। तो जनाब ज़ियाद रो के बोले, आका ये जान मिली ही इसीलिए है कि उसे आपके नाम पे कुर्बान कर दिया जाए। मेरा क्या है सरकार, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। सरकार मेरा क्या है, मेरा सब कुछ तो आप है। मेरी आंख है, मेरी समात है, मेरे कल्ब और जिगर आप ही के नाम पर कुर्बान करने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ढाल, अपनी तलवार जनाब ज़ियाद को दी और फरमाया, ज़ियाद खड़े हो जाओ। ये तो बताओ कि कब तक खड़े रहोगे? आपने भी वादा किया है आलम अरवाह में, ऐ मेरे मौला मैं दुनिया में जाऊंगा तेरे हबीब के कौल पर अमल करूंगा। आप फाइल पलटेंगे तो याद आ जाएगी, गाहे गाहे बाज खां अस किस्से पारी नारा। कभी कभी पुरानी फाइल को पढ़ लिया करो, कुरान कहता है। हाँ, समझ रहे हैं? लेकिन हम भूल गए कि हमें किस काम के लिए भेजा गया। हुजूर फरमाते हैं, ज़ियाद कब तक खड़े रहोगे मेरी दहलीज पर? जनाब ज़ियाद ने हुजूर के कदम चूम के फरमाया, आका जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है दहलीज मुस्तफ़ा नहीं छोड़ूंगा। ये फूलों की बारिश नहीं है, संडीला का लड्डू नहीं बटेगा वहां पर, समझ रहे हैं आप? यहां पर तीर और तलवार को बारिश होगी, गर्दनें कटेंगी, जिसमें टुकड़े टुकड़े होंगे, औरतें बेवा होंगी, घर उजड़ेगा, आशियाने उजड़ेंगे, यतीम बच्चों की तादाद में इजाफा होगा। ये खुशियों की जगह नहीं थी, ये लहू बहने का मकाम था। मेरे आका फरमाते हैं, ज़ियाद कब तक खड़े रहोगे? जनाब ज़ियाद ने कहा, हुजूर जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी, आपके नाम पर आपकी दहलीज पे खड़ा रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं आपकी दहलीज। नकारे बजे, जंग शुरू हो गई। मालूम है क्या हुआ? दुश्मनों के हमले ज्यादा हुए। देखते 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 एक बड़ी तादाद कहीं मरती रही, कहीं शहीद होती रही। थोड़ी ही देर हुई थी कि जनाब ज़ियाद को 72 जख्म आए थे। कितने? मिल करके पूरे लोग, हम भी उसी में शामिल हैं। 72 पत्थर भी कभी हम लोगों ने इस्लाम के नाम पर बर्दाश्त नहीं की। समझ रहे हैं आप? मौसम ठंडा हुआ तो नमाजें छोड़ दी, गर्मी ज्यादा पड़ी तो मस्जिद की तरफ जाने से रहे। हाँ, भूख ज्यादा लगी और ज्यादा खाना मिल गया तो गरीबों को खिला नहीं सकते हम। समझ रहे हैं आप? हमारा दिल इस कदर पत्थर का हो गया। 72 जख्म जनाब ज़ियाद को आए थे। मालूम है ज़ियाद ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या मोहम्मदा के नारे लगाए जनाब ज़ियाद ने और जमीन पर गिर पड़े। जब जमीन पर गिरे तो जख्मियों को उठाने वाली टीम आ गई। जनाब ज़ियाद को यूं उठाया और लेके जाने लगे। जब लेके जाने लगे ना तो जनाब ज़ियाद ने रास्ते में आंखें खोल दी और देखा तो हम कि टंगे हुए हैं। फरमाया, ऐ मेरे हुजूर के गुलामों, मुझे कहां लेके जा रहे हो? साहबा ने कहा, ज़ियाद तुम जख्मी हो, तुम्हें जख्मी कैंप पे लेके जा रहे हैं मरहम पट्टी के लिए। फरमाते, तुम्हें अल्लाह के रसूल की अजमत का वास्ता, मुझे वापस ले चलो। जहां कहा, ज़ियाद तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। फरमाया कि बचा के क्या करूंगा, इसे तो हुजूर के नाम पे मुझे कुर्बान करना है। मैंने आमिना के लाल से वादा किया है, मुझे ले चलो वापस दहलीज मुस्तफा के पास। मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह की बारगाह में? इतना प्रेशर डाला कि लोग आपके जस्द मुबारका को, आपके जिस्म को उठा के टांग के लिया। पर मैं, मुझे खड़ा कर दो। लोहे की छड़ के सहारे से जनाब ज़ियाद को खड़ा कर दिया गया। बाएं हाथ में ढाल, दाएं हाथ में तलवार। तलवार अटैक करती है और ढाल दिफाई पोजीशन में होती है, लेकिन ताकत न रही। अब दोनों तलवार और ढाल से अब दिफाई पोजीशन के तौर पर इस्तेमाल में लाए। अटैक कर नहीं सकते, जख्म ज्यादा हुए। 72 से 75 हो गए, 75 से 80 हो गए, 80 से 85 हो गए, 85 से 90 हो गए, 90 से 92 92 जख्म हो गए। आज हम जब सैयदुश्शुहदा सरकार अमीर हमजा की बारगाह में जाते हैं तो खजूरें खाते हैं, कहते हैं बड़ी मीठी है। खजूरें खाते हैं, कहते हैं ठीक नहीं है। वहां के लोगों के बारे में कहते हैं लोग बड़े बदमाश हैं, वहां के बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, हम ऐसी बातें करते हैं। कोई ये तो सोचे कि इस जमीन पर कौन लेटा है। एक तरफ मुसअब बिन उमैर लेटे हैं, एक तरफ अब्दुल्ला बिन जहाश लेटे हैं, एक तरफ जनाब हंजला लेटे हैं, एक तरफ जनाब खेसमा लेटे हैं, एक तरफ मदीने के गवर्नर, मदीने के नाजिम, मेरे आका के चाचा सैयदुश्शुहदा सरकार अमीर हमजा लेटे हैं। ऐ लोगों, कभी मदीने की तरफ लो लगाया करो। अपने घर के किसी कमरे में मदीने की समत का मैप के जरिए से पता करके थोड़ी देर सैयदुश्शुहदा की बारगाह में खिराज तहसीन पेश कर लिया करो।
घर बैठे मदीने की हाजिरी हो सकती है। इतनी फुर्सत मगर कहाँ है, हमें 4 घंटे मोबाइल के लिए चाहिए। जब तक बैटरी खत्म नहीं होगी तब तक मोबाइल हमारे हाथों में होगा। मेरे सूफी सुल्तान मियां रोते, कहते हैं कि लोग रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात तक मोबाइल अपने हाथों में लेते हैं। कहते हैं कि जब उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है, तो ये सो जाते हैं। सूफी साहब कहते हैं, यार तुम तो सो जाते हो, लेकिन रात भर मदीने वाले आका तेरे दुरूद का इंतजार करते रहते। हाँ, तूने मोबाइल की स्क्रीन पर वो खेल कूद की तस्वीरें देखी है, ड्रामे, हंसी मजाक, नंगी तस्वीरें देखी है। तुझे पता नहीं कि तेरा बूढ़ा बाप मस्जिद में दुआ मांग के आ रहा है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरी बहन के कमरे से, मेरी बीवी के कमरे से, मेरी बेटियों के कमरे से, मेरे भाइयों के कमरे से गाने बजाने की आवाज आती है। हुजूर आएंगे तो कहाँ रहेंगे, कभी सोचा है? दावत तो बाप ने दे रखी हुजूर को आने की, इसी घर में हुजूर रहेंगे जहां रात रात भर गाने की आवाज आती है। फिर कहते हो कि यहूदी हमें खा डालेंगे, फिर कहते हो कि हुकूमतें तब्दील नहीं हो रही हैं। जब तक हमारा नजरिया तब्दील नहीं होगा, हुकूमतें तब्दील नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, हुकूमतों की सोच नहीं बदले। हमें हुकूमतों से क्या मतलब है? हम जब इस ऐलानों के करने वाले लोगों में शामिल हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, तो इसी पर को फॉलो किया करें। हुकूमतों से क्या मतलब है? समझ रहे हैं? मालूम है आपको 92 जख्म आए थे, 92 जख्म आए थे, 8 कम 100 जख्म आए थे। सर फट गया था, चेहरे पर तलवारों के निशान थे, आंखें फट गई थी, पेशानी पर तलवारों के निशान थे, जिसमें कई जगह से गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े बाहर गिरा रहा था। 92 जख्म आए तो बर्दाश्त ना कर सके, जनाबे ज़ियाद चीख मारे और फिर रोए। तलवार ढाल हाथ से गिर गई। फरमाया, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा के नारे लगे, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लीजिए। इतना कहा वो जमीन पर गिर पड़े। जब जनाबे ज़ियाद जमीन पर गिरे ना, तो खुदा की कसम कोई आए ना आए, उस खेमे से निकल के आमीना के लाल आ गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुशफिक कोई नहीं, हुजूर जैसा यतीम नवाज कोई नहीं, हुजूर जैसा गरीब नवाज कोई नहीं। जब यतीम हुजूर को देखते थे तो कहते थे, अच्छा हुआ मेरा बाप मर गया, मुझे बाप से बेहतर साया मिल गया। भूखे हुजूर को देख करके खुश होते थे, कहते थे आपको देख करके भूख मिट जाती है। प्यासे हुजूर को देख करके अपनी प्यास भूल जाते थे। अल्लाह ने अपने हबीब का चेहरा इतना जाजिब बनाया था, सुभान अल्लाह। मालूम है जनाब ज़ियाद कहते, मैं जमीन पर तड़प रहा था, मौत का फरिश्ता मेरे सामने था। अगर खुश होने का वादा करो बता दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब ज़ियाद के सर को उठाया और उठा करके अपनी मुबारक रान पे रख लिया। मैं चुप हूं, फिर से बोले, अपने अपने माँ बाप की मगफरत के लिए बोले, हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर सरकार मुफ्ती नानपारा की ज़मीन है और औलाद इमाम जाफर सादिक। जाफरी नाम की 2 मुबारक नस्लें हैं हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी मखदूमा फातिमा, उनके शौहर मौलाए कायनात, उनके बड़े बेटे इमाम हसन, उनके छोटे भाई इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर के बेटे हैं इमाम जाफर सादिक। ये बाप है सरकार इमाम मूसा काजिम के, दादा है इमाम अली रजा के, परदादा है इमाम जवाद तकी के, परदादा के बाप है इमाम अली नकी और इमाम हसन अस्करी के। समझ रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मिडिल में है इमाम जाफर सादिक, जिनके नाम से आपके घर में कूंडा की नियाज होती है। इनकी औलादों को जाफरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक और मुबारक नस्ल नूर है जिनके औलादों को जाफरी कहा जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मखदूम कायनात के शौहर मौला अली सरकार के बेटे इमाम हसन, उनके छोटे भाई इमाम हुसैन, उनकी छोटी बहन का नाम है इमाम हसन की छोटी बहन का नाम है मखदूमा ज़ैनब। कोई बोले ना बोले, कम से कम जिसको तारीख याद है वो तो बोले मखदूमा ज़ैनब के नाम। इन्हें सानिया ज़हरा कहते हैं, इन्हें सानिया ज़हरा कहते हैं। समझ रहे हैं आप? मखदूमा ज़ैनब दमिश्क की अजीम कब्रिस्तान में आराम कर रही हैं। मखदूमा ज़ैनब, मालूम है इनके शौहर का नाम है जनाबे अब्दुल्ला। क्या नाम है? ऊंची बोले। जनाबे अब्दुल्ला नाम है। उनके ससुर का नाम है जनाबे जाफर। और उन्हें हुजूर ने मदीने शरीफ में रह करके जंग मूता में शहीद हुए थे, जॉर्डन में, जहां अब्दुल्ला बिन रवाहा, ज़ैद बिन हारसा और जनाबे जाफर तैयार शहीद हुए थे। हुजूर ने जाफर तैयार का खिताब दिया था कि मेरे जाफर के दोनों बाजू शहीद हो गए हैं, फरिश्तों ने अपने पर लगा दिए हैं, उन परों से उड़ते हुए जन्नत की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे आका ने इनके ससुर के लिए कहा था। और ये उनके बेटे जनाबे अब्दुल्ला के 2 बेटे हैं जिनका तारीख में नाम आए, करबला की जमीन पर ये नाम सुनते हैं, जिनको औनो मोहम्मद कहा जाता है।
ان کی مبارک امی جان مخدومہ زینب، ان کی مبارک نسل کو بھی کہیں کہیں جعفری کہا جاتا ہے، زینبی کہا جاتا ہے، زید شہید کی اولاد کو زیدی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ سرکار امام جعفر صادق کے شہزادے یہاں پر موجود ہیں۔ جلسے کی کامیابی کے لیے یہ طلبہ، یہ علماء کافی ہیں، اور قبولیت کے لیے سید صاحب کا ہونا کافی۔ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ حضور کی خرد نوازی دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور جناب زیاد کے سر کو اٹھایا اور حضور نے اپنی مبارک ران پہ رکھ لیا۔ بڑی بات ہے کہ نہیں؟ اونچی بولے، بڑی بات ہے کہ نہیں؟ اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی علامہ حسن بریلوی، اور جب اس منظر نامے کو دیکھا تو میرے پیر حضور تاج الشریعہ سرکار کے جد کریم تڑپ گئے، اسی لمحے کے انتظار میں تھے۔ جیسے سرکار عبد قرار کے ران مبارکہ پہ جناب زیاد کا سر آیا، ویسے علامہ حسن بول پڑے، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ جناب زیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ران پر ہے۔ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جس کو مدینے کی مٹی مل جائے وہ خوش قسمت ہے، جس کی وجہ سے یثرب مدینہ بنا ہو، جس کو اس کے قدم کا سایہ مل جائے وہ کتنا بڑا خوش قسمت ہوگا۔ جناب زیاد کہتے ہیں مجھے خوشبو محسوس ہوئی، حضور کے قریب ہونے کی مجھے خوشبو محسوس ہوئی۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، اچھا حضور کا جسم مہکتا ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے اونچی بولے، جسم تو جسم ہے، جسم تو جسم ہے، حضور کی باتیں مہکتی ہیں۔ پھانسی کے بندے پہ چڑھانا مجھ کو، اپنے شہر کے ان کمزور عقیدے کے لوگوں کو بتانا حضور کی باتیں مہکتی ہیں۔ دیکھیں بھائی جان، حضور کی، جس کا عقیدہ ہو زور سے بولے، جو بیمار ہو، جس کو شک ہو، اپنے شک کا علاج کروائے بھائی، ہے کہ نہیں؟ میں اپنے عاشق دوستوں کا ذمہ دار ہوں، میں پوری کائنات کا نہیں۔ وہ اہلیکم کا لفظ ہے قرآن شریف میں، یہ میرے گھر والے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنیں آپ، حضور کی باتیں مہکتی ہیں، جسم تو جسم ہے، حضور کی، اونچی بولو، حضور کی کیا مطلب؟ اگر کل کسی نے پوچھا حضور کی باتیں مہکتی ہیں، نعرے لگا لیے، زور سے بول دیے، کیا مطلب؟ تو آپ کو جواب دینا انشاءاللہ۔ جواب دو گے؟ پروف، ثبوت کیا؟ حضور کی باتیں مہکتی ہیں۔ ایک درویش بزرگ ہیں، امی بزرگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کا نام ہے شیخ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر سے نام لیتا ہوں، شیخ عبد العزیز دباغ، آگے غین ہے۔ یہ بڑے عظیم بزرگ تھے، کبھی کسی مدرسے کے قریب سے نہیں گزرے، لیکن معلوم ہے کتنے بڑے عالم تھے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کے سامنے کوئی حدیث شریف پڑھتا، یعنی حضور کا فرمان بیان کرتا، تو یہ کہتے، غور سے سنتے اور خوش ہوتے، کہتے جو بات تم نے کہی ہے اسے حضور نے بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جو بات تم نے کہی ہے اسے حضور نے بیان کی ہے۔ پھر کبھی کبھی ان کے سامنے کوئی اور حضور کی بات کرتا، حدیث شریف بیان کرتا، تو اسے غور سے سنتے، فرماتے اے چپ، جھوٹے کہیں کے، جو تم نے ابھی کہا یہ بات حضور نے کہی ہے، سن، یہ بات حضور نے نہیں کہی ہے، کسی نے گڑھ لیا۔ شیخ عبد العزیز دباغ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اتنے تاڑیا ذہن تھا، اتنے دور اندیش تھے، اتنے وہ اپنی بصیرت قلبی سے گئے، وہ پتہ لگا لیتے تھے کہ یہ بات حضور نے کہی کہ نہیں کہی۔ سمجھ گئے بھائی؟ سمجھ گئے میرے سوال کا جواب؟ کسی نے پوچھا، اے شیخ عبد العزیز دباغ یہ بتاؤ، آپ کیسے پتا کرتے ہیں کہ یہ حدیث شریف قوی ہے کہ ضعیف ہے؟ اب اسے قوی ضعیف سے مطلب اور آسان کر دوں، آپ کیسے پتا کرتے ہیں کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ سمجھ رہے بھائی؟ آپ یہ کیسے پتا کرتے ہیں کہ یہ بات حضور نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، اصلی ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے؟ جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے۔ شیخ عبد العزیز دباغ کہتے ہیں، جب میرے سامنے کوئی اصلی حدیث شریف، قوی حدیث شریف پڑھتا ہے تو حرف مہکنے لگتے ہیں، وہ حرف خوشبودار ہوتے ہیں جو حضور کی زبان سے نکلتے ہیں۔ میں انہی خوشبوؤں سے یقین کر لیتا ہوں کہ یہ باتیں مدینے والے آقا نے بیان فرمائی۔ جو باتیں حضور کی زبان سے مس ہو کے باہر نہیں نکلتی ہیں اس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب باتیں مہکتی ہیں تو ذات کتنی خوشبودار ہوگی۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بدل لبیک یا رسول اللہ۔ جناب زیاد کہتے ہیں میں نے آنکھیں کھولی، زخم زیادہ تھا۔ کتنے زخم تھے؟ 8 کم 100، 92 زخم تھے، 92 زخم تھے۔ جناب زیاد کہتے ہیں میں نے جیسے اپنی آنکھیں کھولی، سامنے چہرے مصطفیٰ تھا۔ آئے ہائے، حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھائیں۔ آنکھیں تو ہماری اس لائق نہیں، اللہ آپ کی بنا دے۔ حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ میرے بھائیوں کی آنکھوں کو پاک فرما دے۔ کیسے کہوں حضور کو دیکھوں، آنکھیں تو اس لائق نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان کر دے۔ گناہوں سے نفرت کی توفیق پا جائیں گے تو حضور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔
अभी हुजूर को देखने वालों की बड़ी तादाद मेरे जहन पे, उधर जाऊंगा नहीं मैं, 2-4 अपने भाई और अपने छोटे बच्चों से या मेरी कोई बहन है, 1-2 बातें कर लूंगा बस। मेरे लिए इतना काफी है कि आप एक सैयदजादे की आवाज पर लब्बैक कहते हुए अल्लामा फैजान साहब किबला के इस मुबारक इदारे में बैठे हुए हैं। मेरे लिए ये बड़ी कामयाबी की बात है। ये कामयाब तो मैं कामयाब। मालूम है क्या हुआ? जनाब ज़ियाद कहते हैं मैंने जैसे अपनी आंखें खोली, सामने चेहरे मुस्तफ़ा था। वो चेहरा था जिसको देखने के लिए चांद निकलता था। वो चेहरा सामने था जिसकी चमक की भीख मांगने के लिए सूरज हुजूर के दरवाजे पे खड़ा रहता था। अल्लाह वबर तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। जनाब ज़ियाद कहते हैं मैंने हुजूर को देखा तो मेरी रूह खुश हो गई, लेकिन मेरी पेशानी पर तलवारों के निशान थे। खून ब्लीडिंग की वजह से मेरी आंखें पलकों का बोझ नहीं उठा पाती थी, मेरी पलकें बंद हो जाती थी। यूं बंद होती, मैं बार बार आंखें खोल के हुजूर को देखता था। सुभान अल्लाह। ताजमहल नहीं है कि एक मरतबा देख लिया तो देख लिया। ये आमिना के लाल का चेहरा, जितनी मरतबे देखोगे प्यास बढ़ती चली जाएगी इंशाअल्लाह। बोले कहते हैं कि मैं हुजूर को देखता रहा। हुजूर को एहसास हुआ कि शायद ज़ियाद को आंखें खोलने में तकलीफ हो रही है। सही साहब, आंखें खोलने में तकलीफ हो रही है। जनाब ज़ियाद कहते हैं कि हुजूर ने अपनी उंगलियां उठा करके मेरी आंखों पे रख दी ताकि ज़ियाद पलकें न खोले। पलकों के उठाने से इनको तकलीफ होती है। जैसे जनाब ज़ियाद की आंखों पे हुजूर ने उंगलियां रखी हैं, जनाब ज़ियाद कहते हैं मैंने अपने हाथ को उठाया कपकपाते हुए और हुजूर की उंगलियों के पास ले गया और ले जाके बोला आका अपनी उंगलियां, अपने मुबारक हाथ मेरी आंखों से हटा लीजिए। मेरे आका फरमाते क्यों? तो जनाब ज़ियाद कहते हैं हुजूर मौत का फरिश्ता मेरे सामने खड़ा है, मौत का फरिश्ता मेरे सामने खड़ा है, मेरी रूह निकलने वाली है, सरकार मुझे अपना मुबारक चेहरा देखने दें। मौत का फरिश्ता मेरी रूह निकाल करके मुझे अल्लाह के हुजूर लेके जाएगा, अभी लेके जाएगा, और थोड़ी देर के बाद अल्लाह मुझसे पूछेगा ऐ ज़ियाद कहां से आ रहा है। देखना कितनी आवाजें अपने माँ बाप की मगफरत के लिए सुभान अल्लाह इस अल्लाह के रसूल के घर में कहती हैं। जनाब ज़ियाद कहते हैं आका मौत का फरिश्ता खड़ा है मेरी रूह निकालने के लिए। अब मेरी रूह निकलेगी तो अल्लाह के हुजूर जाएगी। अल्लाह मुझसे पूछेगा ऐ ज़ियाद कहां से आ रहा है, तो मैं कह दूंगा चेहरे मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूं। हाय हाय हाय, जबीने मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूं, लबो रुखसारे मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूं। इतना कहा और अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दी। शायर कहता है कि उम्र भर की बेकरारी को करारा ही है। हम जिंदा होकर के खुश नजर आते हैं, कारोबार बचा के खुश हैं। ये कैसे लोग हैं जो अपनी जान देकर के खुश हैं? इन्हीं के बारे में कहा जाता है वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इन्हीं आशिकों के दिलों में रहते। समझ रहे? मोहम्मद अल्लाह के रसूल, हाथों को उड़ा के बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। किसके? कहां पे हैं हुजूर? ये 2 जूम आने लफ्ज है, यानी वो रसूल हैं, ये उनका मनसब है। और हैं का मतलब हर जगह, हर वक्त रसूल है और हर जगह रसूल है। जिसका अकीदा है ऊंची बोले। जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, सूफी साहब कहते हैं उससे कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। हुजूर क्या क्या जानते हैं, कभी आऊंगा तो बात करूंगा इंशाल्लाह। अभी सुने, हुजूर आशिकों के दिल में रहते हैं। उन दिलों को देख के कहा जाता है वो मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं वो इसी के दिल में रहते हैं। क्या कहा था अजीम शेख ने? बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। कयाम उनका न फर्शे जमीन अर्श बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं।